और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मामला कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मोडा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की जो विरासत है अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर मुडा घोटाला इस बात का प्रमाण है। कर्नाटक में सियासी हलचल बीते कई दिनों से लगातार तेज है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मोडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। Facing regarding the Muda scam, the investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him are investigating the allegations and charges made against him. वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लूट और झूठ को उन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जब से आई है तब से इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि कभी मूडा स्कैम तो कभी वाल्मीकि स्कैम। अब वाल्मीकि स्कैम में भी 180 करोड़ की लूट मचाई है। वहां पे एक अफसर ने आत्महत्या की है और वो अफसर ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री का नाम भी लिया है। और कांग्रेस की सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी निर्लज है कि उन्होंने कहा कि स्कैम तो हुआ है पर ये 180 करोड़ का नहीं, ये 90 करोड़ का स्कैम है। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकारा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा मामला है क्या। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुड्डा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुड्डा द्वारा विकसित भूमि की 50-50 ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मुड्डा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। दरअसल मुड्डा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।